नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। 22 का महासमर में आज बात करेंगे जिलों के नाम पर बदले जाने पर हो रही सियासत की। आपको दिखाएंगे कैसे लगातार नाम बदले जाने के बाद बीजेपी सरकार विरोधियों के निशाने पर आ गई है। नमस्कार, मैं कुंदन जमेर। 22 के महासमर में दिखाएंगे आपको कैसे अब स्थानीय मुद्दे को भी समाजवादी पार्टी भुनाने में जुटी है। ऐसे मुद्दे को भी सियासी रंग देती नजर आ रही है। नाले और सड़क की समस्या जो बारिश के बाद शायद खत्म हो जाए, लेकिन एसपी इस पर भी सरकार को घेरने की तैयारी में है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं सीएम के फैसले की, जिस पर साधु संतों में खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा के दौरे पर गए तो उन्होंने शराब, मांस बेचने, खरीदने पर रोक लगाने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के 7 तीर्थ क्षेत्रों में शराब, मांस बेचने और खरीदने पर रोक लगाने की बात कही। सीएम ने फैसले को अमल में लाने के लिए जिला प्रशासन को जरूरी कदम उठाने के भी निर्देश दिए हैं। सीएम के इस फैसले का अब साधु संतों ने भी स्वागत किया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने भी सीएम के फैसले का स्वागत किया। यहां के 7 पवित्र स्थलों को तीर्थ स्थल घोषित किया और तीर्थ स्थल घोषित होने के बाद अब यहां पर इन सब की तमन्ना है कि इन सभी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का मद्य, मांस आदि का सेवन न हो, और ये होना चाहिए। मैं प्रशासन से कहूंगा इसकी योजना रचना बना करके उन लोगों को व्यवस्थित पुनर्वास करने की व्यवस्था करें। खासतौर पर जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। उन लोगों को व्यवस्थित रूप से उनको काउंसलिंग की जानी चाहिए। और अच्छा होगा कि जो इस फील्ड में लगे हैं, अगर वे दुग्ध पालन के उनके लिए छोटे छोटे स्टॉल बना दिए जाएं, वे दूध वहां पर बेचने का कार्य करें, दूध देने का कार्य करेंगे, तो यहां फिर से हम द्वापर युग की उन क्षणों को फिर से स्मरण कर पाएंगे जब ये धरती, देश और दुनिया को एक नई दिशा देती थी। यह ऐसा हो जाता है और होगा, जो कि योगी आदित्यनाथ जो भी कहते हैं वो करते हैं, तो यह स्वागत योग्य है और हम सब संत महात्मा इसका समर्थन करते हैं। और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद तो कुंभ मेले में भी, हरिद्वार में भी, हर जगह यही मांग करता रहा कि जितने भी तीर्थ स्थल हैं वहाँ पे मांस और मदिरा पे रोक लगाई जाए। बेशक सीएम के इस ऐलान से साधु संतों में खुशी हो, लेकिन विरोधियों ने इस पर भी सरकार को घेरने का मन बना लिया है। मथुरा के 7 तीर्थों पर शराब और मांस बेचने पर बैन लगाने के सीएम के ऐलान के बाद सियासत तेज हो गई है। सीएम के फैसले का अखाड़ा परिषद ने समर्थन किया है, तो वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इस पर निशाना साधा है। यह स्वागत योग्य है और हम सब संत महात्मा इसका समर्थन करते हैं। और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद तो कुंभ मेले में भी, हरिद्वार में भी, हर जगह यही मांग करता रहा कि जितने भी तीर्थ स्थल हैं वहाँ पे मांस और मदिरा पे रोक लगाई जाए। सांप्रदायिकरण करके आप इसमें जो राजनीतिक रूप से लाभ लेना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता आपको नहीं लेने देगी। उत्तर प्रदेश की जनता आपसे बेरोजगारी के बारे में पूछेगी, 70 लाख नौकरियों के बारे में पूछेगी। अरे आप विपक्ष के नेता नहीं हैं, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 4.5 साल से अधिक के मुख्यमंत्री हो गए। आदेश किसको करना है, लागू किसको करना है? क्योंकि आप लागू नहीं करना चाहते हैं, आप केवल बयान दे करके राजनीति करना चाहते हैं। मानवेंद्र सिंह हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता जुड़े हैं। मानवेंद्र, जाहिर तौर पर कांग्रेस और एसपी का बयान तो सामने आ गया है। एक तरफ कहा जा रहा है कि सांप्रदायिकरण किया जा रहा है, लेकिन दूसरी पार्टी का कहना है कि सरकार को लागू करना है, राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। सवाल इस बात का साधु संतों ने स्वागत किया, जो कि होना भी चाहिए, और जिस तरीके से तीर्थ स्थल 7 स्थानों को घोषित किया गया है, वाकई ये काबिल तारीफ कदम है। ऐसे में राजनीति क्यों? जी देखिए, जहाँ तक साधु संतों का सवाल है, अखाड़ा परिषद जो साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था है,
उसने शुरू से ही मांग की थी कि जो तमाम तीर्थ स्थल हैं वहाँ पर मांस और मदिरा का प्रयोग ना हो, उनकी बिक्री ना हो, उनका सेवन ना हो। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब इस दिशा में एक कदम बढ़ाया है तो साधु संत खुश हैं और स्वागत किया है उनके इस निर्णय का। लेकिन चुनावी साल है, हर बात पे राजनीति है, हर बात पे विपक्ष जो है वो सवाल उठाता है और चूंकि चुनाव के कुछ महीने बाकी हैं, ऐसे में राजनीति होना लाजमी है। लेकिन जिस तरह से काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से जो तमाम साधु समाज है, अखाड़ा परिषद है, उसकी मांग रही है जो प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, चाहे वो प्रयागराज का संगम क्षेत्र हो, चाहे अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, तो जो प्रमुख तीर्थ स्थल का क्षेत्र है, क्षेत्र विशेष की बात करते हैं, वहाँ पर कम से कम पूरे ज़िले में न रोका जाए तो उस क्षेत्र में मांस और मदिरा के प्रयोग पर रोक लग सके। तो साधु संत को लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं जो उनकी मुराद थी उसको पूरी कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष के सामने सवाल इस बात का है कि चूंकि चुनावी साल है और उसको अगर इस तरह का कोई निर्णय उत्तर प्रदेश की सरकार लेती है तो निश्चित तौर पर उसको योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा फैसला माना जा रहा है और जिस तरह से लोकप्रिय फैसला है, क्योंकि तमाम जो हिंदू समाज के लोग हैं, सनातन समाज के लोग हैं, जो साधु संत हैं, वो इस निर्णय से खुश हैं। तो लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले से कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा, योगी सरकार को, योगी सरकार की लोकप्रियता बढ़ेगी। इसलिए विपक्ष और विरोधी लगातार निशाना साध रहे हैं। देखना ये होगा कि ये फैसला कितने दिनों में लागू हो जाता है उत्तर प्रदेश में और जो मांस मदिरा है वहां पर बिकना बंद हो जाता है। बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा की भूमि को द्वापर युग वाली भूमि बनाना चाहते हैं, लेकिन इसमें सांप्रदायिकता की बू आती है कुछ विरोधी दलों को। शुक्रिया मानवेंद्र इस खबर पर जानकारी देने के लिए, बातचीत के लिए आपका। फिलहाल आगे बढ़ते हुए, विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी चुनावी मैदान में उतरने से पहले जीत की तैयारी कर रही है। उसके लिए 5 सितंबर से बीजेपी प्रबुद्ध सम्मेलन करने जा रही है। बीजेपी का दावा है कि उनका प्रबुद्ध सम्मेलन दूसरी पार्टियों से अलग होगा। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां अलग अलग जातियों का सम्मेलन करा रही हैं। हालांकि 5 सितंबर से भारतीय जनता पार्टी भी प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है, जो कई दिनों तक पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर चलाया जाएगा। हालांकि इस प्रबुद्ध सम्मेलन को लेकर भाजपा का कहना है कि भाजपा का जो प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित होने वाला है, वो प्रबुद्ध सम्मेलन दूसरी पार्टियों से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि इस प्रबुद्ध सम्मेलन में भाजपा किसी एक जाति विशेष के लोगों को नहीं बुलाएगी, बल्कि इस प्रबुद्ध सम्मेलन में जो समाज का प्रबुद्ध वर्ग होगा उसको शामिल किया जाएगा, जैसे डॉक्टर और इंजीनियर्स। हालांकि देखा जाए तो विधानसभा चुनाव से पहले अलग अलग जातियों को लेकर जो सम्मेलन किए जा रहे हैं, वो सम्मेलन आने वाले समय में और ज्यादा संख्या में होने के अनुमान हैं। वीडियो जर्नलिस्ट समय सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। तो 5 सितंबर से बीजेपी प्रबुद्ध सम्मेलन करने जा रही है। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला का कहना है कि सम्मेलन के जरिए सरकार के कामकाज को जनता के बीच ले जाया जाएगा। 5 सितंबर से 20 सितंबर के बीच भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन आयोजित करेगी, जिसमें समाज के पढ़े लिखे और तमाम क्षेत्र विशेष में काम करने वाले लोग भाग लेंगे, जिसको संबोधित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता, कैबिनेट के सदस्य और अन्य लोग जाएंगे। और इसके माध्यम से जो डबल इंजन की सरकार ने काम किया है उसको प्रबुद्ध जनों तक पहुंचाने का काम पार्टी करेगी। मुलायम सिंह से मिलने पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, तो विरोधियों को भी इसमें भी सियासत दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाह फैलाने की कोशिश हुई कि स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी में असंतुष्ट हैं। हद तो तब हो गई जब सोशल मीडिया पर डाले गए पोस्ट को अखिलेश यादव ने रीट्वीट भी कर दिया। स्वतंत्र देव सिंह तो बीजेपी में ही हैं, लेकिन अखिलेश यादव के इस रीट्वीट से उनकी मंशा जाहिर जरूर हो गई। मुलायम सिंह से स्वतंत्र देव सिंह मिलने पहुंचे तो इस तस्वीर को लेकर भी सियासत शुरू हो गई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने एसपी संरक्षक को कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि सभा में आने के लिए निमंत्रण दिया। दूसरी तरफ एसपी बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक से बचती दिख रही है। मुलायम सिंह यादव से स्वतंत्र देव सिंह की मुलाकात के सियासी मायने निकाले जाने लगे तो दोनों ही पार्टियों के नेताओं के इस मुलाकात को अलग अलग चश्मे से देखा जाने लगा। माननीय नेताजी से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी मिले हैं
चर्चाएं ये हैं कि माननीय नेताजी ने एक प्रस्ताव दिया कि आप समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएं, क्योंकि यहाँ आपका सम्मान रहेगा। बीजेपी में आप प्रदेश अध्यक्ष तो बन सकते हैं, लेकिन स्टूल और प्लास्टिक की कुर्सी मिलेगी। आपको कहीं न कहीं अपने से कम उम्र के नेताओं के पैर छूने पड़ते हैं। तो समाजवादी पार्टी सभी जाति और धर्मों का सम्मान करती है और इज्जत से यहाँ समाजवादी पार्टी रखेगी। मुलायम सिंह यादव से स्वतंत्र देव सिंह की मुलाकात पर भी जमकर राजनीति हो रही है। दरअसल कल जब मुलायम सिंह यादव से मिलकर स्वतंत्र देव सिंह बाहर निकले, उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से यह दावा किया गया कि चूंकि भाजपा में पिछड़े और दलित नेताओं की कोई इज्जत नहीं है, वैसे में उस मुलाकात के दौरान मुलायम सिंह यादव ने स्वतंत्र देव सिंह को समाजवादी पार्टी में आने का न्योता दिया। हालांकि उस मुलाकात के बाद स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि वो मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य का हालचाल लेने गए थे। जिस तरह से इस मुलाकात को लेकर गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की गई, उससे एसपी की ही कलई खुलती नजर आई। दरअसल एसपी ने इस मुलाकात को अलग रंग देने की कोशिश की। ये प्रचार किया गया कि मुलायम सिंह ने स्वतंत्र देव सिंह को पार्टी में आने का न्योता दिया है। दरअसल यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मुलायम सिंह यादव से मिलने उनके सरकारी आवास पर गए थे। अब इस मुलाकात की असली वजह भी जान लीजिए। जानकारी के मुताबिक वजह ये थी कि मंगलवार को लखनऊ में कल्याण सिंह के लिए होने वाली श्रद्धांजलि सभा में मुलायम सिंह को आमंत्रित किया जाए। स्वतंत्र देव सिंह ने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि सभा में आने का निमंत्रण दिया। बीजेपी ने एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की, लेकिन इस मुलाकात को भी एसपी ने भुनाने की कोशिशें शुरू कर दी। हालांकि सवाल उठना लाजमी है कि कल्याण सिंह जैसे बड़े नेता के श्रद्धांजलि सभा में पहुंचने से एसपी का शीर्ष नेतृत्व बचता क्यों नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए गए आरोपों और दावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। भाजपा का कहना है कि समाजवादी पार्टी अब शिष्टाचार भी भूल चुकी है और इस मुलाकात के बाद वो गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सभी सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। लखनऊ से संवाददाता अविनाश सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। अविनाश, जाहिर तौर पर गलतफहमी फैलाने की कोशिश की गई और जिस तरीके से ट्वीट को रिट्वीट खुद अखिलेश यादव ने किया, इससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी की सियासत है। सवाल इस बात को लेकर है कि भ्रमित आखिर समाजवादी पार्टी क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने राहुल। देखिए, एक जो स्ट्रेटजी है समाजवादी पार्टी की, उसको समझिए। समाजवादी पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि वो मैसेज दे कि जो पिछड़ा वर्ग है और जो दलित वर्ग है उसका सम्मान भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं किया जा रहा है। और उसी रणनीति के तहत कल समाजवादी पार्टी की तरफ से ये भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, क्योंकि आपको याद होगा कि जैसे ही स्वतंत्र देव सिंह मुलायम सिंह के आवास के बाहर निकले, उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट कर उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वहां जाने का उनका मकसद क्या था। उन्होंने साफ साफ शब्दों में लिखा कि मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए वो वहां पर गए थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही ये मुलाकात खत्म हुई, समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं और जो उनके तमाम समर्थक हैं उनकी तरफ से कई जो पोस्ट थे इस मुलाकात को लेकर वो वायरल किया गया और उसमें दावा किया गया कि मुलायम सिंह यादव ने स्वतंत्र देव सिंह को कहा कि आप हमारी पार्टी में आइए, हमारी पार्टी में आप काफी आगे तक जा सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं और जो दलित वर्ग के नेता हैं उनका सम्मान नहीं होता है। हालांकि देखिए, सपा के इन आरोपों को लेकर और इन दावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी जवाबी हमला किया है। भाजपा ने साफ तौर पर कहा है कि समाजवादी पार्टी अब जो बड़े और छोटों के बीच में जो संबंध होते हैं, जो सम्मान होता है, वो भी भूल चुकी है। वो हर तरीके से जो गलत राजनीति है, जो गलत परंपरा है, उस पर उतारू हो चुकी है। देखिए, कल जब मुलायम सिंह से मिलने गए थे स्वतंत्र देव सिंह, तो सूत्र बता रहे हैं कि जो आज श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी कल्याण सिंह के लिए, उसमें आमंत्रित भी उन्होंने किया, क्योंकि आज हम लोग चूंकि खुद मौजूद थे वहां पर, तो वहां बहुजन समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं सतीश चंद्र मिश्र, उनके अलावा तकरीबन 30 से 40 जो छोटे दल हैं, जो छोटे संगठन हैं, उनके लोग भी उस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। तो कल खुद जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने ना सिर्फ मुलायम सिंह यादव बल्कि सतीश चंद्र मिश्र के घर जाकर भी उन्होंने श्रद्धांजलि सभा में आने का न्योता दिया। तो यहां पर देखिए, भाजपा का कहना बिल्कुल साफ है कि वो एक कटसी मीटिंग थी और उनके स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए गए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी उस पर भी राजनीति कर रही है, उस पर भी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। एक चीज बता दीजिए अविनाश,
अविनाश, एक चीज बता दीजिए, दरअसल बीजेपी तो बार बार कहती रही कि बीजेपी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो कल्याण सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करने भी नहीं आया। जब उनकी अंतिम यात्रा निकली तब भी नहीं आया। आमंत्रित करना पड़ रहा है मुलायम सिंह यादव को कि आप आइए श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए श्रद्धांजलि सभा में, फिर भी नहीं आए। वो क्या वजह दिखाई देती है कि अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव की क्या मजबूरी है कि वो कल्याण सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करने भी नहीं जा रहे हैं? कुंदन, देखिए बिल्कुल साफ है, कल्याण सिंह के ऊपर जो बाबरी विध्वंस हुआ था उसकी साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। हालांकि बाद में कोर्ट से उन्हें बरी कर दिया गया था। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि सभा में अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव इसलिए नहीं आए। हालांकि मुलायम सिंह यादव का स्वास्थ्य अभी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव जा सकते थे। लेकिन चूंकि अगर वो जाते तो अगर यूपी के हम जो मुस्लिम वोट बैंक हैं उनकी बात करें तो उनको ये पता है कि कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ता हो सकता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो उनसे थोड़ा सा नाराज हो जाए। तो जो सियासी जानकार हैं लखनऊ के, उत्तर प्रदेश के, उनका यही मानना है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कहीं नाराज ना हो जाए। इस वजह से अखिलेश यादव तमाम राजनीति के बाद और कह सकते हैं कि एक भारी दबाव के बाद भी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचे। बिल्कुल, शुक्रिया अविनाश इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। हमारा खास शो 22 का महासमर देख रहे हैं आप। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए बीजेपी आज पूरे प्रदेश में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर रही है। बीजेपी अपने संगठनात्मक 18 मंडलों में श्रद्धांजलि सभा आयोजित करेगी। सीएम योगी श्रद्धांजलि सभा में शिरकत कर सकते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पूर्व सीएम के श्रद्धांजलि सभा में लखनऊ में शामिल हुए। संगठनात्मक मंडलों में श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन करने का फैसला बीजेपी ने लिया था, जिस पर अमल किया गया। और इसी के साथ 22 का महासमर में आज के लिए बस इतना ही।